कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे एज कट ऑफ के रिगार्डिंग, जो जिनको भी वरी है एज को लेके उनको एक दिलासा मिलेगा। नहीं सर, आप तो ठीक बात बता रहे हो, आपने जो भी पॉइंट फर्स्ट टू लास्ट इस वीडियो में बताया है ये पॉइंट वैलिड है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया है। रिसर्च करने के बाद मैं कुछ चीज़ें आप सभी के सामने लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो मेरे सामने जो एक नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, ये 2018 का नोटिफिकेशन है। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट होगा, क्यों सर 2018 का नोटिफिकेशन आप लेके आए हो, 6 साल पहले के नोटिफिकेशन से क्या मतलब एज कट ऑफ से। तो देखिए दोस्तों, मैं 2018 के रेफरेंस लूँगा, उसके बाद मैं एक एक करके आप सभी के साथ ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा कि क्यों मैंने 2018 का नोटिफिकेशन लिया। यूट्यूब में कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं करेगा, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें करेंगे। मैंने भी आके आपको बोल दिया एज 1 अप्रैल से काउंट होगा, किसी और यूट्यूबर ने बता दिया नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा, किसी और की बात आप सुनते हो, आप पजल हो जाते हो। यूट्यूब में इतने सारे कंटेंट, इतने सारे लोग हर रोज़ इतने सारे वीडियो बना रहे हैं, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है, कोई ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्यों एज कट ऑफ 1 अप्रैल से होगा, क्यों एज कट ऑफ जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से होगा। तो मैं फाइनली एक वीडियो लाया हूँ जिससे आपको विथ प्रूफ में दिखाने वाला हूँ कि क्यों नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2024 से काउंट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये जो नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आप देख रहे हो वो 2018 का है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो 2018। ठीक है, तो 2018 का नोटिफिकेशन मैंने क्यों लिया रेफरेंस में, आप सभी को पता है 2017 में आपका नोटिफिकेशन नहीं आया था। ठीक है, आपको याद है 2017 में नोटिफिकेशन नहीं आया था। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन 2009 या 10 से शायद और ऐसे आना स्टार्ट हुआ था, मुझे जहाँ तक याद है। ऑनलाइन बेस में या जो भी बोलिए आप, ऐसे रेगुलर 2009-10 से शायद एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन, मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, 2009-10 से शायद रेगुलर आना स्टार्ट हुआ था एसबीआई क्लर्क का जो आपका नोटिफिकेशन है वो। तो तभी से क्या हुआ है, तभी से सिर्फ एक बार 2017 में आपका नोटिफिकेशन नहीं आया था। ये बात आपने सुना होगा 2017 में नोटिफिकेशन नहीं आया था, पर ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, सब ने बोला एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन 1 साल मिस हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर मैं आपको बताऊंगा 2017 में भी नोटिफिकेशन आया। कैसे आया चलिए देखते हैं। तो ये जो आपके सामने जो नोटिफिकेशन है वो आपका क्या है, CRPD तो 2017। एक मिनट, तो यहाँ पे जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, CRPD 2017-18। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, CRPD 2017-18। अब सेम ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप 2016 का जो नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पे आपको जो 2017-18 दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको दिखाई देगा 16-17। ठीक है दोस्तों, यानी ये 16-17 के तुरंत बाद आपका कौन सा रिक्रूटमेंट हुआ, 17-18 का। ठीक है दोस्तों, 16-17 CRPD का जो नोटिफिकेशन था वो 2016 में आया। ठीक है, 2016 के एक मिनट में रेड कर देता हूँ, ये 2016 में आया और 2016 के शायद अप्रैल में आपका ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है दोस्तों, 2016 के अप्रैल में आपको शायद ये नोटिफिकेशन आया था और 2017 में नोटिफिकेशन बहुत ने बोला नहीं, ये बात सही भी है, नहीं आया, बट 2017 के फिनंशियल ईयर में ज़रूर आया दोस्तों ये नोटिफिकेशन। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, 2017 में पूरा 2017 आपका मार्जिन में चला गया है एसबीआई क्लर्क का। ठीक है, पूरा 2017 में मार्जिन हुआ। मार्जिन के कारण क्या हुआ, ये लोग जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो ठीक टाइम पे रिलीज़ नहीं कर पाए। ठीक है, रिलीज़ नहीं कर पाए, एंड 2017 में उनको रिलीज़ करना था पर मार्जिन हुआ इसलिए वो 2017 में रिलीज़ नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, 2018 के, आपको पता है फिनंशियल ईयर मार्च 31 से 2016 को जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो मार्च 2016 से 2017 के मार्च के बीच का था। ठीक है दोस्तों, 2017 के मार्च के बीच का था और आपका 2017-18 का जो रिक्रूटमेंट था वो 2017 मार्च से 2018 का मार्च के अंदर था। ठीक है, समझ में आ रही है मैंने क्यों 2018 का नोटिफिकेशन लिया आपका। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 साल के अंदर उन्होंने नोटिफिकेशन जो है आपका
CRPD का ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज़ कर दिया, ठीक है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए, ठीक है। 17-18 के लिए आपका जो नोटिफिकेशन है उन लोगों ने रिलीज़ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो एज कट ऑफ डेट आया, वो क्या दे दिया उन्होंने, 1 जनवरी को उन्होंने एज कट ऑफ रख दिया 2018 का, जो इस फिनेंशियल ईयर 17-18 के अंडर में ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो SBI का ऐसा प्रोसेस चला। मैं SBI PO का भी बताऊंगा, पर इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में, ठीक है। अगर आप डिमांड करते तो मैं SBI PO का भी लाऊंगा, ऐसे कुछ एनालिसिस, ठीक है, एज कट ऑफ को लेके। तो 2017-18 तक आपका ऐसा चला। 2023 में क्या हुआ दोस्तों? 2023 में क्या हुआ दोस्तों? SBI ने देखा ये तो बहुत चीज़ें गलत हो रहा है। गलत क्या? क्योंकि उनको जो कैलकुलेशन करना था वो थोड़ा मिल नहीं रहा था, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन कभी जनवरी में, कभी नवंबर में, कभी सितंबर में, कभी अप्रैल में, ठीक है, ऐसे कर करके उनका जो नोटिफिकेशन था वो आ रहा था, ठीक है। तो 2023 से क्या हुआ, SBI ने एक फिक्स डेट SBI PO और क्लर्क के लिए PO के लिए तो पहले ही था, क्लर्क के लिए उन्होंने एक फ़िक्स डेट रख दिया अप्रैल, ठीक है। उन्होंने एक फिक्स डेट कर दिया अप्रैल। देखिए, आप अगर पुराना नोटिफिकेशन देखोगे 2023 का, तो वो 1 अप्रैल था, ठीक है। और उन्होंने जबकि 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल क्या बोलता है दोस्तों? DOPT के गाइडलाइंस, ठीक है, DOPT का गाइडलाइंस। DOPT कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन होता है, उसमें आपको उसका कुछ रूल्स है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपका जो अगर आपका जुलाई के बाद या सितंबर अगस्त के बाद अगर ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे एक रूल है, आप वो रूल्स पढ़ लेना। मुझे इतना पता है कि वो रूल कहता है कि आपको तब जैसे आप SSC CGL, ठीक है, SSC CGL में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो उन्होंने क्या किया, मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा ही आपको बताऊँगा इसका मतलब। तो 2023 में उन्होंने क्या किया, 2023 में उन्होंने क्या किया, 2023 में उन्होंने रख दिया ये 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल रख दिया उन्होंने। कोई टेंशन नहीं ख़त्म, हम नोटिफिकेशन जब कभी भी रिलीज़ करें, हम इसका कट ऑफ एज रख देंगे क्या, SBI PO की तरह 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि आपका फिनेंशियल ईयर जो है दोस्तों वो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है आपका फिनेंशियल ईयर पूरा, ठीक है। ये बात तो आप जानते ही है, आप सभी जानते हैं, हर किसी को पता है। तो उन्होंने बताया अगर ये रिक्रूटमेंट इस फिनेंशियल ईयर के लिए है, ठीक है, इस फिनेंशियल ईयर के लिए, तो हमारा एज कट ऑफ जो SBI PO करता है तो वो 1 अप्रैल रहेगा, ठीक है। हमारा नोटिफिकेशन तो एकदम कन्फर्म है कि हमारा नोटिफिकेशन जो है वो तो आपका आ ही जाएगा, सपोज़ मान लीजिए, मैं बताता हूँ, आपका नोटिफिकेशन फरवरी में आया, सपोज़ मान लीजिए, नोटिफिकेशन तो हमने इस फिनेंशियल ईयर के लिए रिलीज़ कर दिया, 2024 में हमने नोटिफिकेशन तो इस फिनेंशियल ईयर के लिए रिलीज़ कर दिया। तो इसका एज कट ऑफ क्या देंगे कि 1 फरवरी देंगे। अगर 2023 में इन लोगों ने ये चीज़ें अमेंड नहीं की होती, तो ये जो है आपका नोटिफिकेशन 1 फरवरी आता। पर 2023 में SBI ने बताया कि फिक्स्ड कट ऑफ डेट रखते हैं, वो 1 अप्रैल रखते हैं, ठीक है, 1 अप्रैल रखते हैं। अगर आपका 31 मार्च के अंदर नोटिफिकेशन तो 110% आएगा दोस्तों, ये आप एकदम निश्चिंत रहिए, नोटिफिकेशन 110% आएगा। नोटिफिकेशन अगर 30 मार्च में भी आता है इस फिनेंशियल ईयर में, फिर भी आपका जो एज कट ऑफ है वो इस फिनेंशियल ईयर के हिसाब से जो सबसे पहला दिन जो इस फिनेंशियल ईयर का स्टार्ट होता है, कौन सा, 1 अप्रैल वहाँ से आएगा, ठीक है दोस्तों। कौन सा स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल स्टार्ट होता है, ठीक है ना। आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो पहले ऐसा नहीं था, पर लास्ट ईयर से SBI ने ऐसा डिसीजन लिया PO और क्लर्क के लिए। PO के लिए पहले से था, क्लर्क के लिए इस साल से हुआ, ठीक है। तो SBI को पता है, SBI को भी पता है, इसलिए वो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग इतना टेंशन नहीं ले रहा है, ठीक है दोस्तों। उसको पता है अगर मैं फरवरी में भी नोटिफिकेशन रिलीज़ करूँ, फिर भी मेरा कट ऑफ एज को लेके कैंडिडेट को परेशान है, मैं क्या करूँगा, मैं पिछले साल 1 अप्रैल दे दिया था, इस बार मैं इसे ये कर दूंगा, ठीक है, आपका जो भी है वो कर दूंगा, यानी 1 अप्रैल कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। पिछले बार अप्रैल था, इस बार भी अप्रैल कर दूंगा मैं, भले इस फिनेंशियल ईयर के कभी भी मैं रिलीज़ करूँ। और फिनेंशियल ईयर कभी भी SBI ने स्किप नहीं किया है, कभी भी। मैंने ये चीज़ कल रात तक बहुत सारे PDFs देखे, बहुत सारे एनालिसिस की, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ऐसे करके शायद किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। तो अगर देखो दोस्तों, अगर उस प्रॉब्लम क्या हो रहा था SBI के साथ, देखिए दोस्तों, अगर SBI आपका फरवरी में नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है, मान के चलिए क्या, मैं
ऐसा होगा नहीं दोस्तों, दिसंबर तक आपको नोटिफिकेशन, दिसंबर के एंड तक आपको शायद नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। पर फिर भी आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे एसबीआई का नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया, अमृत क्या क्या बोल रहे हैं। मैं फिर भी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। अगर फर्स्ट फरवरी अगर एसबीआई रखता है अपना कट ऑफ एज, ठीक है दोस्तों, एक बार रखा था एसबीआई ने, इसी साल शायद रखा था, 2017 में जब गया था। उसने क्या किया, मैं इसका भी स्टोरी थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ इसका भी स्टोरी। 2018 में एसबीआई ने ऐसा आपका रखा था, ठीक है दोस्तों, 1 फरवरी बवाल मच गया। उसके बाद अप्रैल के बाद शायद हर नोटिफिकेशन एसबीआई ने रिलीज़ किया। 2019 से 2023 सारे नोटिफिकेशन अप्रैल के बाद रिलीज़ किया। ये अप्रैल में रिलीज़ किया, अगस्त में रिलीज़ किया, ऐसा करके रिलीज़ किया, ठीक है। यानी सेम जिस ईयर में होगा एग्ज़ाम उसी ईयर में एसबीआई ने रिलीज़ किया। 2023 में एसबीआई ने बोला ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 2023 से हम 1 अप्रैल एक फ़िक्स डेट रखते हैं, तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। ये कोई रिक्रूटमेंट करना इतना कोई अपने मन माफिक रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता है दोस्तों। एसबीआई को फिनेंशियल ईयर टू फिनेंशियल ईयर अपना रिक्रूटमेंट करना होता है, और उसका कट ऑफ एज भी एक फिक्स रखना होता है, ठीक है, रखना होता है, ठीक है। 2019 में जब इसका नोटिफिकेशन आया, फिर अप्रैल में था, 2020 में भी शायद उसी के आसपास ही कुछ था, ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि नोटिफिकेशन आपका जब भी आए, जो आपका कट ऑफ एज होगा वो फिनेंशियल ईयर, इस फिनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग कितना होगा, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से आपका जो नोटिफिकेशन है वो काउंट होगा, यानी आपका एज जो है वो काउंट होगा। मैंने आपको अच्छी तरीके से, आई होप आपको समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। और एक कुछ और चीज़ मैं आपको अभी इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। हाँ, कुछ और चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। आपको थोड़ा टाइम मिला है, ठीक है दोस्तों, प्रॉपर एकदम गाइडेंस के साथ, प्रॉपर तरीके के साथ आप एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, इन दोनों के लिए आप प्रिपेयर कीजिए। नोटिफिकेशन मार्च 31 के अंदर तो आपको पता ही है, आप किसी की बात यकीन कीजिए या नहीं कीजिए, मार्च 31 के अंदर तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये तो आपको भी पता है। 2020 में आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे 2020 में कब आया था, मुझे ठीक याद नहीं नोटिफिकेशन कब आया था, अप्रैल के बाद ही आया था ना 2020 में। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए। कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। सो यही थी थोड़ी सी एक छोटी सी अपडेट, आपको सोचा मैं आपको दे दूँ। 1 अप्रैल का क्या फंडा है, क्यों मैं 1 अप्रैल बोल रहा हूँ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। आई होप आप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। धन्यवाद।